हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिशिरवाद वन पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ बेटर स्पीकर। स्पीकर एंड आर्टिकुलेशन मतलब समझते हैं, बिकॉज आई एम फैसिनेटेड विद दिस वर्ड। आर्टिकुलेशन बेसिकली मीन्स कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन है, उनको सही वर्ड्स में बोल पाना आर्टिकुलेशन। जो भी मेरी थिंकिंग है उसको बोल पाना बहुत सही तरीके से, वो आर्टिकुलेशन है। मैनी ऑफ यू में से कि यार मैं बोल लेता हूँ, क्यों मैं सोच रहा हूँ क्या मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। द ट्रुथ इज वी कांट। कभी तुमने ये एक्सपीरियंस करा है या कभी तुमने ये किसी को बोलते हुए सुना है कि यार मुझे समझ तो आ गया बट मैं तुझे समझा नहीं पा रहा या मैं बता नहीं पा रहा, या तुम कुछ ऐसा फील कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं फील कर रहा हूँ बट मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या फील कर रहा हूँ। इट मीन्स यू आर नॉट आर्टिकुलेटेड। यू मे से कि यार इमोशनल है वो इसलिए नहीं बता पा रहा, बट बात किसी और को बताने की बाद में आती है। बात पहले कि क्या आप अपने आप को अपनी इमोशनल स्टेट बता पा रहे हैं। आर्टिकुलेशन लाइज देयर कि आप दुखी क्यों हैं। व्हाई आर यू सैड अबाउट दीज थिंग्स, व्हाट बॉदर्स यू, डू यू हैव आंसर दैट टू गिव दैट आंसर इन अ राइट मैनर यू नीड आर्टिकुलेशन। एंड स्पीकिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग की बात करें, स्पीकिंग बेसिकली वी डू इट फॉर द पब्लिक, वी डू इट फॉर द पीपल व्हेन वी आर इन पार्टी, व्हेन वी इन ऑफिस, व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग वीडियोस लाइक दिस। वी नीड द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन अ मैनर दैट पीपल लिसन, राइट। सो इसी के बारे में हम धीरे धीरे बात कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट करूंगा, धीरे 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 ऊपर लेते हुए जाऊंगा। आप किसी भी लेवल पर हैं, आपको इंग्लिश बोलने आती है, नहीं आती है, हिंदी तो बोलने आती होगी इफ़ यू आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। सो शुरुआत करते हैं। सिंपली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस आइडिया से कि बेटर इंग्लिश, या अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है, डजंट मेक यू अ बेटर स्पीकर। इस चीज़ को समझो। इंडिया में तो ये बहुत देखने को मिलता है, स्पेशली पेरेंट्स की वो चाहते हैं मेरा बच्चा इंग्लिश बोले। आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 12th स्टैंडर्ड। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था इंग्लिश ही, क्योंकि मैंने बचपन से ही, मुझे स्पीकिंग का बहुत शौक था, तो मैं बहुत कोचिंग्स वगैरह में गया था सीखने के लिए। तो एक आसपास थोड़ा नाम भी हो जाता है कि दिस इज़ फ्रॉम दिस स्कूल एंड ही स्पीक्स इंग्लिश। सो 12th में मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। अभी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो अभी 2-3 साल हो गए हैं कि मैं इन सबको पढ़ा रहा हूँ। And I come across parents who just have this one thing कि I want my child to speak English, and I don't want you to just speak English. अभी मैं अंग्रेजी भाषा में बात करूँ या हिंदी भाषा में बात करूँ, उसका कुछ लेना देना नहीं है द स्किल ऑफ स्पीकिंग से। इट इज़ जस्ट द लैंग्वेज, वो तो आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज एवरीवन in America or England a good speaker? No, but their native language is English. They know how to speak English. तो कहीं ना कहीं अगर ये मेंटल ब्लॉक है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, आई कांट बिकम अ बेटर स्पीकर, सो प्लीज किल दैट मेंटल ब्लॉक। वो बेकार चीज़ है, वो लोगों ने फीड करी है तुम्हारे अंदर। इट इज़ नॉट ट्रू। क्या इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए? ऑफकोर्स सीखनी चाहिए। मैं ही नहीं कर रहा सीखो मत, सीखो, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन सर्टेन एरियाज ऑफ लाइफ। बट मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सीखने के बाद ओके भाई बन गए स्पीकर। कभी कभार, क्योंकि हमारी भाषा क्या है, अगर हम दोस्तों के साथ मिलते हैं या किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या मैं पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का उपयोग कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ? नहीं। मैं उस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, उस वर्ड्स की, अपने वर्ड्स को इस तरीके से फ्रेम कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस को समझ आए, आपको समझ आए। मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ। कुछ एरियाज में शायद अगर मैं किसी दूसरी कंट्री के लोग से बात कर रहा हूँ, यूके और यूएसए, तो आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश सो दैट ही अंडरस्टैंड्स। सो सबसे पहला लेसन यही है कि इस चीज़ को निकालो कि इंग्लिश तुमको एक बेटर स्पीकर बनाती है। इंग्लिश इज़ हेल्पफुल, यू शुड लर्न इंग्लिश, बट ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश एक बहुत अच्छा स्पीकर बनाती है। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ टॉट इंग्लिश टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। उनको स्कूल की, व्हेन आई वाज यूज्ड टू टीच टू द किड्स, मैं उनको ये कहता था कि स्कूल की में इंग्लिश जो सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, आई एम हियर टू टीच यू
हाउ टू स्पीक, नॉट जस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वो होते हैं ना बैनर्स लगे होते हैं दैट इंग्लिश सीखें 30 दिन में सीखें। सो इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी, इट्स अबाउट द स्किल ऑफ स्पीकिंग। तो ये चीज़ समझ आती, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे दोबारा से एक बात पे जोर डालना चाहूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश ना सीखे, लेकिन ये ना मान ले कि पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग के लिए सिर्फ इंग्लिश ही या इंग्लिश सीख लेने से आप एक बेटर स्पीकर बन जाएंगे। सो इसको और थोड़ा सा समझते हैं, इस चीज़ को नहीं, एक नई चीज़ को, कि आखिर स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है। बेसिकली अपने आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को बताने के लिए, लोगों को एड्रेस करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए, ये चीज़ है। किसी और को बताए ना बताए, खुद को पहले बताने के लिए कि अच्छा ये चीज़ है, दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ वाई माई लाइफ सक्स, दिस इज़ वाई माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई एम हैविंग with myself, with my girlfriend, with my boyfriend, with my father, with my mother. Because what is happening over here? You are not just speaking. You have this ability to create the image, the real image of your life in your mind and speak it. And you will realize that your life is interesting. मैं भी बात ही नहीं कर रहा दूसरे लोगों की. I'm just asking you to learn to speak just for yourself. Because when I see people learning how to speak, they just want to impress people. They want to learn this charismatic banna and seduction, charismatic ये heavy words जो लेके चल रहे होते हैं. I don't want you to become charismatic. If your goal is to become charismatic and impress others, you are just here to impress others. और उसका क्या फायदा? मतलब you should simply, the intention matters a lot. If my intent is to just impress others, then I am doing something wrong. And if my intent to just make myself better in things that I like and the things that are necessary, and while I'm becoming better, people are getting impressed by themselves. They are saying, oh, look at this man, oh, look at this boy, oh, look at this girl. She's amazing. She does it well. She speaks so well. She knows how to speak. She knows how to take care of the people. That's what I want. I'm not asking you to impress others. I'm asking you to learn it for yourself. I want you to impress yourself first. So basically, speaking इसी में मदद करता है. There are 4 skills that I want everyone to learn if they want to thrive in business, in job, in freelancing. And those skills are writing, which is my favorite skill. And on my another channel, Shishir Vadwan, I teach how you can become a digital writer and make income out of it. So basically writing. किसी और दिन writing पे बात करेंगे, अभी पूरा जोर speaking पर है. But writing के बाद आता है अपना speaking, and then reading, and most important thinking. Basically thinking and writing बहुत interconnected है. सिर्फ दोनों चीज़ें नहीं, चारों skill ही, reading, writing, speaking and thinking, ये चारों ही interconnected skills है. हम कुछ सोच रहे हैं और उसको अब मुझे समझाना है लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सोचा कि आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, आई वॉन्ट टू राइट अ आर्टिकल ऑन हाउ टू स्पीक बेटर या हाउ टू स्पीक इन अ वे दैट पीपल लिसन. ऐसा कुछ मुझको लिखना है. तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे दिमाग में, ये कुछ अपनी स्टोरीज याद आएंगी कि मैंने पेरेंट्स की बात करी है, बच्चों को पढ़ाया, कितना कुछ दिमाग में आया. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, ओके, दिस इज कमिंग टू माई माइंड. दिस इज थिंकिंग. Basically, this is also not thinking. Thinking is a skill that you must develop. एक शिशिर वादन चैनल पे एक वीडियो है, How Clear Thinking Makes You a Better Writer. Please watch it. पूरा उसमें एनालिसिस समझाया है. बेसिकली बहुत ही शॉर्ट पे समझाऊंगा कि थिंकिंग क्या है. थिंकिंग बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन इमेजिन करो, मैं यहाँ पर हूँ और एक ग्रुप है और मैं कहता हूँ कि यार नरेंद्र मोदी एक अच्छा लीडर नहीं है. साथ में दूसरा कहता है कि वो, जैसे मैं बोलता हूँ कि अच्छा लीडर नहीं है, दूसरा वाला उत्तेजित हो जाता है, परेशान हो जाता है, बोलता है कि ये गलत है, वो बेकार लीडर है. पता उसने क्या करा? दूसरा कहता है कि हाँ भाई बेकार लीडर है. फिर तीसरा कहता है अभी अच्छा लीडर है. तो मियाँ हो क्या रहा है? जब मैंने बोला कि वो अच्छा लीडर है, तो सामने वाले ने क्या करा? सामने वाले ने बस वो कहा जो उसको पता था, जो उसके पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, पहले के जो उसके मेंटल मॉडल्स हैं. मेंटल मॉडल्स, द वे यू ऑब्जॉर्व थिंग्स, कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ, ठीक है, तो वो मेंटल मॉडल होता है. तो उसके हिसाब से मोदी खराब लीडर है बिकॉज ऑफ दिस.
थिंकिंग क्या है? थिंकिंग ये है कि जब मैंने बोला कि मोदी एक अच्छा लीडर है, इवन तो आई बिलीव कि वो बहुत खराब लीडर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा कि ये इंसान क्यों कह रहा है कि अच्छा लीडर है? What made him believe कि अच्छा लीडर है? What are his experiences with this point of view that he is having? What is his mental model? वो किस तरीके से सोच रहा है? And then I will listen to him to understand. Most of the time क्या हो रहा है कि हम सुन नहीं रहे होते, हम बस वेट कर रहे होते हैं कि कब हम बोल पाएंगे इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। तू बोल रहे, तू बोल ले, अभी मेरी बारी आने दे। दिस इज व्हाट वी डू, बट दिस इज नॉट व्हाट वी शुड डू। We should listen them. We should think. That's what thinking is. And reading is as a observe, you are observing all the information around leadership. For example, अभी मोदी अच्छा है या बेकार है? Okay. ठीक है, थिंकिंग होगी, हमने बहुत थोड़ी बात करी। Now reading is the way you find your way. Is the way you improve your thinking. How? Now you will learn about, for example, I really want to know, is Narendra Modi a good leader or bad leader? तो मैं लीडरशिप की बुक्स पढ़ूंगा, जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं उनके पैटर्न समझूंगा, जो इंडिया में पहले लीडर्स रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लीडर्स है, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ूंगा, डिफरेंट कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में पढ़ूंगा, ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ूंगा। और इस पढ़ने के बाद मैं अपनी थिंकिंग को ग्रो करूंगा, मैं और बहुत बेहतर तरीके से सोच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दोस्त का तो एनालिसिस किया ही किया कि ये इंसान ऐसा क्यों सोचता है। अब जो ग्रेट ऑथर्स ने किताबें लिख कर गए हैं, जो ग्रेट पर्सनैलिटीज, ग्रेट लीडर्स रहेंगे, अब मैं उनके भी दिमाग को समझ रहा हूँ थिंकिंग की मदद से। एंड हाउ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रीडिंग। नाउ रीडिंग के बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग हेल्प्स यू, अगर सॉरी थिंकिंग थिंकिंग हो गया एंड रीडिंग हो गया, इसके बाद आप डालो राइटिंग, बिकॉज नाउ यू थॉट अबाउट इट, you read about it, you have gathered a lot of information from your friend, from books, and maybe from watching videos as well. Now it is time to write it down. Writing is thinking in its structured form. Basically what you think clearly, क्या है वो थिंकिंग, वो राइटिंग तुमको क्लैरिटी देती है, शेप दे देती है तुम्हारी थिंकिंग को। एंड किसी भी चीज को अगर थिंकिंग को शेप दे दी जाए और थिंकिंग बहुत ब्यूटीफुल है, देन पीपल लव टू राइट, लव टू रीड योर स्टफ। दैट्स व्हाई वी लाइक सर्टेन बुक्स, क्योंकि वो इस तरीके से लिखी है, हम पढ़ते हैं शिट, ये कितना सुंदर लिखा है, ये कितना प्यारा लिखा है। क्यों? क्योंकि वो थिंकिंग बहुत ब्यूटीफुल थी लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड थी। उसको स्ट्रक्चर करने के लिए राइटिंग हेल्प्स यू। देयर कम्स द स्किल ऑफ राइटिंग। अब जो हमने लिखा है उसी को हमें बोलना है। बेसिकली अब ये भी थोड़ा सा गलत साबित हो जाता है कि जो लिखा है क्या वही पढ़ के बोलेंगे, नहीं। बट व्हेन यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ राइटिंग, यू विल हैव द स्किल ऑफ स्पीकिंग एज वेल, बिकॉज तुमने उस चीज को बहुत बार लिखा है, तो यू विल रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, यू विल रिमेंबर दैट फीलिंग, दैट वो अपने आप होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ कैम फोन है सामने और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, बट आई एम नॉट फंबलिंग, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंबल या वर्ड्स गलत बोल रहा हूँ, वो मैं करता हूँ, बट आई एम प्रैक्टिसिंग। सो दिस इज व्हाट स्पीकिंग इज। तो ये जो सारे स्किल है, ये स्पीकिंग को बहुत बेहतर बनाता है। खाली बोल देने से काम नहीं होगा, ये सारे स्किल का मिश्रण ही स्पीकिंग को बहुत बेटर बनाता है। तो हमने क्या बोला अभी? थिंकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। थिंकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग भी हो गया, स्पीकिंग भी हो गया। बेसिकली ये चार स्किल बहुत इंटरकनेक्टेड है, और ये चार स्किल आपको सिर्फ अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करेगा, जॉब्स वगैरह में बहुत हेल्प करेगा, गैदरिंग्स में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में है तब तो परफेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। If you are in sales, so sales is all about this, understanding people, understanding your prospects, solving their problems, educating them about the problems. तो उसमें हेल्प करेगा। ह्यूमन नेचर, लोगों को समझने में हेल्प करेगा। एंड इफ यू जस्ट वांट टू लर्न स्पीकिंग टू इम्प्रेस पीपल, विच यू शुड नॉट, इंटेंशन ही नहीं होना चाहिए, but still it will help you to impress people as well, because now you speak so well that people listen, that people want to spend time with you. So this is the thing you should acquire, चारों स्किल, क्योंकि हम सिर्फ स्पीकिंग के पीछे भाग रहे होते हैं। बट यहाँ स्पेसिफिकली मैं स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। आज और भी डिफरेंट स्किल्स पे बात करूँगा। 2-3 चीज़ें आपको, एक्टिविटीज़ बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिसेस बताना चाहता हूँ, जिससे आप स्पीकिंग करें एंड इट मेक्स यू अ बेटर स्पीकर। सो अनदर लेसन, आई होप मैं बहुत बोल रहा हूँ, बट आई होप यू आर टेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, यू आर क्रिएटिंग नोट्स बन रहे हो प्लीज़, या फिर वो बुलेट पॉइंट्स की मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। Because even if you watch or listen this podcast and don't take action, then there is no use. You are just watching porn. You are just, it is a weird example, but you are just watching and not doing anything.
सो प्लीज़ डू समथिंग आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और अभी आपको लग रहा है कि हाँ बस यही चीज़ करनी है, मेरे को आगे नहीं सुनना, तो यू कैन ऑल्सो पॉज दिस पॉडकास्ट, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट लेसन इज कि डोंट बाय एनी कोर्सेज ब्रो, प्लीज़। ये जो कोर्सेज की इकॉनमी है, ये शुरुआत में जो कोर्सेज बेचना शुरू हुए थे ऑनलाइन, फेसबुक एड्स रन करके, बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया बिकॉज ऑफ दिस स्टफ। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि लोगों को पता चलता कि ये सारा स्कैम है। क्या कोर्सेज इकोनॉमी पूरा ही स्कैम है? नहीं, देयर आर ग्रेट कोर्सेज आउट देयर। मैंने खुद खरीदे हैं, कुछ बहुत शिटी स्कैमिंग कोर्सेज भी खरीदे हैं जहाँ पे वही सेम इन्फॉर्मेशन है। स्कैम कहना ठीक होगा, स्कैम ही, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल यूट्यूब पे फ्री है। इफ आई एम बाइंग एनी कोर्स एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग पर्सनलाइज्ड थिंग, बट वो नहीं होता। तो एज अ बिगनर तो भाई यह कोर्स मत लो, किसी भी चीज़, कोई भी फील्ड है, यू शुड नेवर बाय एनी कोर्स। इन बिगनिंग मैंने खरीदे कोर्स, इंटरमीडिएट लेवल पर जब तुम आ चुके हो तब तुम कोर्सेज खरीदो, दैट हेल्प्स यू। वन थिंग, इफ यू हैव मनी, और अगर तुम्हें कोर्स खरीदने ही है तो कोर्स मत खरीदो। पहले तो यही आइडिया कि मत ही खरीदो, बट तुमको फिर भी थोड़ा सा है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बाय अ कोर्स about something. So right now I don't have any course about speaking or writing by now, but in future I will build courses. मैं इतनी जल्दी कुछ build नहीं करना चाहता, but क्या, I'm working on it. When I will do it, I will let you know. Courses तो मैं build नहीं करूँगा. What I want to suggest is cohort. Cohort is basically वो 30 दिन, 40 दिन, 120 days, ऐसे महीने 2 महीने का cohort. Cohort बहुत personalized होता है. For example, वो daily classes होती हैं 1.5-2 घंटे की, और उसके अंदर आपको पर्सनली बात करके, सामने मेंटर्स होते हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते। तो उसमें तुमको थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि यू कैन आस्क टू द मेंटर डायरेक्टली एनी क्वेश्चन कम्स अप। सो आने वाले टाइम में मे बी ऑन दिस चैनल और ऑन अनदर चैनल आई विल बी लॉन्चिंग समथिंग अबाउट हाउ टू स्पीक बेटर एंड राइट। सो उसमें टाइम है, बट फॉर नाउ इफ यू वांट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, जस्ट डोंट बाय एनी कोर्स। You can buy a book which is How to Win an Influence Friend. हर कोई इसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। It is a powerful book. If you are just getting started, just buy this book, that's it. और कोई बुक मत ही लो स्पीकिंग के ऊपर, क्योंकि बुक में भी पैसा लगता है, but you can download PDF. Other thing that I want to tell you is कि you don't become better at the skill by buying courses, by buying books. You become better at by doing it again and again, by taking action on it. So what you should do to become a better speaker, speak. What you should do to become a better writer, write. What you should do to become a better reader, read. What you should do to become a better thinker, think. That's the simple answer. Just take pen and paper and write about yourself. For example, तो आगे चलते हैं कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। प्रैक्टिस करना है विद योर सेल्फ। यू जस्ट डोंट नीड टू टेक यू बिग टॉपिक्स की हम करप्शन पे बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं, या ऐसे बड़े बड़े हैवी टॉपिक्स, या मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। तुम ब्रॉड वे में मत करो मेंटल हेल्थ पे बात। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्टार्ट विद योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली वट एवर हैज हैपन्ड इन योर होल डे, राइट अबाउट इट। जो भी पूरे दिन में हुआ है, बेसिकली मेजर चीज़ें, सुबह उठे तो सुबह का एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट यू एनकाउंटर्ड ऑन इन योर डे, सो उसके बारे में बोलो, उसके बारे में लिखो। एंड देन क्या कुछ टर्निंग पॉइंट्स पे, कुछ रियलाइजेशन, कुछ लेसन्स, कुछ फनी थिंग्स, कुछ सैड थिंग्स, कुछ इमोशनल थिंग्स, व्हेन यू विल जस्ट राइट अबाउट इट। राइटिंग इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू विल राइट इट तो तुम्हें थोड़ी समझ आने लग जाएगी कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे बोलना है, एंड जस्ट स्पीक अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, माई राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद स्पीकिंग। आई स्पीक एंड रिकॉर्ड माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, ये टॉपिक है, बेसिकली इसमें भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट चैनल शिशिर वातन, वेयर आई वॉन्टेड टू टीच अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड मार्केटिंग। देन सून आई रियलाइज दैट आई कांट टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग बेटर एंड एवरीथिंग, और उसके अंदर बहुत ही स्क्रिप्ट बना करके बोलना है, ऐसे बोलना है, बहुत सारे ऐसे वो जो लेसन्स होते हैं ना, जो इफ़ यू कैन रिलेट के लेसन्स मिलने लग जाते हैं कि स्क्रिप्ट बना के बोलो। इतना लंबे पॉडकास्ट कोई नहीं देखेगा, लंबी वीडियोस कोई नहीं देखेगा। हालांकि उस समय इतना नहीं पता था कि लोग देखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरा चैनल बना लूँगा पॉडकास्ट, वहाँ पर मैं किसी भी टॉपिक पे बात करूँगा। दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल, दिस इज़ जस्ट फॉर माई सेल्फ। वट एवर आई वॉन्ट टू स्पीक, आई विल स्पीक एंड रिकॉर्ड इट एंड जस्ट डॉक्यूमेंट इट फॉर माई सेल्फ।
बिकॉज ऐसा बहुत बार ही होता है कि मैं अपने ही पॉडकास्ट को रिविजिट कर रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो भूल जाते हैं या फिर दोबारा चाहिए होती है वो, कि उस समय क्या थिंकिंग थी या द वे आई यूज टू थिंक. सो बेसिकली पॉडकास्ट वो है मेरे. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू आर हियरिंग, सो आई एम जस्ट स्पीकिंग whatever comes coming to my mind. So that's the podcast, and I love speaking because I embrace this thinking, and I can speak and I can articulate, I can tell people that there is something to learn out there which will make your life better. And that's the whole idea of content creation and media and YouTube, to make your life better. And if that YouTube and Instagram is making your life worse, then you are doing something wrong. You are consuming the wrong content. And it is happening, guys. Please be aware of this thing. Don't fall into this trap of shitty content. So start with yourself. जो भी दिन में हुआ है उसके बारे में सोचो. एंड दिस इज क्या है कि इसको तुम कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग इन रिक्शा coming back from your school or college or office, just you're sitting and just start thinking, okay, how was my school? Just ask yourself. ये मन में भी कर सकते हो, बट अगर तुम थोड़ा बोलोगे तो और अच्छा लगेगा. जब मैंने बच्चों को बताया तो बच्चों ने बोला, और दूसरे स्टूडेंट्स को बताया जो मेरे जूनियर्स हैं, दे सेड कि ये बहुत वो ऐसा लगेगा यार कि मतलब हमको लोग पागल नहीं कहेंगे कि हम आपस में बात कर रहे हैं. बट आई रिमेंबर दैट आई यूज टू प्रैक्टिस व्हाइल वॉकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम थिंकिंग. तो मैंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं करी. बट इफ़ यू केयर अबाउट इट, तो इसका भी एक हैक है कि सिंपली एयरफोन्स लगा लो. पीपल विल थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू समवन. सो द आइडिया इज दैट टॉक टू योर सेल्फ अबाउट द डे, अबाउट यू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन रिक्शा कमिंग बैक फ्रॉम माई स्कूल, कॉलेज और ऑफिस. I'm thinking, okay, how was my school? How was the day? And you start speaking, day कैसा था? And again, हिंदी में start कर सकते हो if you don't know the English. मेरा डे कैसा था, मेरा डे ऐसे था वैसा था. और अच्छे से फिर ये देखो कि मेरा डे ऐसा था वैसा था. फिर ये देखो क्या मैं सेंटेंस को और अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ, उसको बोलो. प्रैक्टिस करो, बोलते रहो. रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप को, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनो. दीज आर द सिंपल थिंग्स. पहली चीज कि टॉक टू योर सेल्फ अबाउट योर डे. राइट अबाउट द डे. If you can record your voice and listen it, and you will realize कि मैं कितना गंदा बोल रहा हूँ. मैं आवाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ. कुछ लोग क्रिंज करते कि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है. हम सबकी ख़राब है, कोई हम सिंगर्स नहीं है सारे. तो सिंपली वो ख़राब को बोलो कि ठीक है ख़राब है, तो क्या मैं बोल क्या रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है. तो वो देखो, वो सुनो, समझो किसको अच्छा बोल सकते हो. तुम ये देखोगे कि कितना ख़राब बोल रहा हूँ, कहाँ अटक रहा हूँ. मैं जब अपने पॉडकास्ट सुनता हूँ, कुछ बार ऐसा होता है, क्या पता इस पॉडकास्ट में भी हुआ हो, कि कुछ वर्ड तो मैं खा ही जाता हूँ. मुझे लगता है मैंने बोल दिया, बट पूरे प्रोनाउंस नहीं होते वो वर्ड. तो ये मैं खुद में ऑब्जर्व करता हूँ और इसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स चले जाते हैं. वो सामने वाले को तो समझ नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है मैंने तो बोल दिया. समझ आ रहा है? तो ये चीज़ करनी है. तुम राइटिंग को अपनी हैबिट ज़रूर बनाना, ताकि तुम्हारी स्पीकिंग अच्छी हो जाए. इसी के साथ आते हैं अगले लेसन पर, जो मैंने बोला कि यू आर स्पीकिंग फॉर द पीपल. ठीक है, पहले तुम खुद के लिए बोलना सीखोगे, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, आज के दिन के बारे में भी, और पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको गलत हुआ हो, बेकार हुआ हो, अच्छा ना हो, उसके बारे में भी लिखो. अपनी डार्क साइड के बारे में भी लिखो. दिस इज द ग्रेट वे टू मास्टर योर डार्क साइड. अपने पेन्स, अपने ट्रॉमास के बारे में लिखोगे, यू विल सी दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ. राइटिंग इज डिवाइन. Writing is powerful thing that you can practice. You can heal your traumas as well. This is not a joke. You can simply write about it. क्योंकि क्या होता है कि हमने जो भी हमारे साथ गलत हुआ है बचपन में, अडल्टहुड में, हार्ट ब्रेक्स, डाउनफॉल, उसके बारे में बात ही नहीं करी है, लिखा ही नहीं. किससे बात करें? पहले तो ये हो जाता है. बात ही नहीं कर सकते तो बात करना भी नहीं आता. इंडिया में तो हमारे आसपास देखोगे, जो हमारी देसी फैमिलीज हैं, हम तो बात ही नहीं कर सकते कि ट्रॉमा क्या होता है. दे डोंट नो. इवन वो समझ ही नहीं सकते, और हमको समझाना भी नहीं है. इट्स जस्ट टू हील योरसेल्फ. हमारा गोल होना चाहिए अपने आप को बेटर बनाना. तो राइटिंग हमने बोला नहीं है, तो शुरू करते खुद से बोलने, खुद को बता करके कि दिस इज हैपन, लिख करके. मे बी यू विल क्राई, मे बी यू डोंट वांट टू शो दैट पीस ऑफ राइटिंग टू एनीवन. इट्स ओके, जस्ट राइट इट डाउन. एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मैंने एक्सपीरियंस, दिस इज समथिंग जो मैंने एक्सपीरियंस करा है और उसके बाद देखा है कि दूसरे लोग भी करते. जॉर्डन पीटरसन टॉक्स अबाउट इट. There is a entrepreneur, Varun Agarwal. You can follow him on Instagram. He talks about it.
and he also took a master class of 2 days on how to heal by writing, because he went through 2 years of clinical depression, and then he's a great guy. I love to call him Varun Bhaiya, because whenever he puts stories on Instagram, he writes something. I love to connect. I love that I resonate with him. So you can follow him. There is so much to learn from him, guys. So basically, you can heal your traumas by writing as well. Because write. Because when you write, you understand yourself. When you understand yourself, you understand other people more. क्योंकि जब तुम खुद को समझ पा रहे हो, तो तुम लोगों को भी समझने की क्षमता को पैदा कर देते हो. और फिर उससे क्या होता है कि people get impressed. For example, if I'm meeting someone, I can see her body language. I can talk to her anything. And I know what things she will like, what things she will not. I can sense it. And I know how to articulate. And I know how to read her. So basically, you are creating that spell, or creating that aura that she will be so much into you. She will be talking about you. And you are not talking about yourself. You are just for her. You're just speaking for her. You are just asking to know her. You are just so much interesting. You are just so much interested in her that she feels like that, okay, I'm interesting enough that this person is actually taking interest in me. You are not faking it, actually. Don't think this is manipulation. Don't do manipulation. Don't manipulate. You are just, if you really find it interesting, then make her feel that she is interesting. And you know what? We all are unique beings. We all are incomparable. We all are interesting. We all are artists. The thing is, we forget that we are artists. The thing is, we get into the noise and we don't realize, we don't find what we really are. So your job as a speaker is to just find that thing. Because you are not just speaker, you are a thinker, writer, reader, and a speaker. You are unstoppable. Jordan Peterson says that articulation is the way to become the dangerous person. And I believe that articulation is the dangerous skill. So I hope इस पॉडकास्ट में आपको समझ मस्त मजा आया हो. लेकिन चिंता मत करिए, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज. कुछ सीरीज बना रहा हूँ पॉडकास्ट की. एक सीरीज है बुक की, जिसके अंदर चूज योर एनिमी चल रहा है, जिसके 2 एपिसोड हो चुके. एक है ये सीरीज, जिसके अंदर ये 4 स्किल पे ही बात हो रही होंगी. राइटिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग एंड रीडिंग. कैसे बढ़िया बन सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो प्लीज बिकम पार्ट ऑफ दिस सीरीज. एंड if कभी भी किसी भी टाइम देख रहे हो तो प्लीज वॉच ऑल एपिसोड्स. अभी रिसेंटली देख रहे हो तो अभी एपिसोड्स नहीं आए हैं. सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, कहीं पे अगर मैं फंबल करूँ, सॉरी फॉर, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी. एंड नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं. एंड प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. एंड सब्सक्राइब तो करोगे, बट प्लीज शेयर दिस एज वेल, जिसको, क्योंकि ये ऐसी स्किल है जो और किसी को आनी चाहिए. सो आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मोटिवेशन तो मिलता है. और मज़ा आता है लोगों से जुड़ना, कमेंट्स करना, लोगों से जुड़ना. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड.